प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी के शब्दों में, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। गोदी मीडिया आपको सब्जबाग दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा एक सफल यात्रा थी। अगर आपको उनका झूठ पकड़ना है तो कहीं और नहीं जाना है दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार पर निगाह डाल दीजिए। इस वक्त शेयर बाजार में इस वक्त खून की होली हो रही है। आपके सामने बीएसई का सेंसेक्स आप देख सकते हैं, एनएसई का सूचकांक आप देख सकते हैं, तमाम तरफ लालिमा छाई हुई है। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? आखिर बीएसई में हाहाकार क्यों है? एनएसई में इस तरह से हाहाकार क्यों है? क्यों तमाम स्टॉक्स धड़ाम से गिर रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक नहीं कई बार धमकी दी कि हम आप पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। यानी कि जिस यात्रा के बारे में गोदी मीडिया आपको बता रहा है कि भारत को कितना फायदा हुआ, उसमें नुकसान ज्यादा है। और जैसे मैंने कहा, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने शेयर बाजार में देखिए। आपको समझना पड़ेगा कि शेयर बाजार इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्योंकि अब अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति है दोस्तों, जो न सिर्फ अपने देश के हित बल्कि अपने निजी हित के सामने सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बार बार चीन के बारे में सवाल पूछा गया था कि भाई, अगर आप भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो चीन से हम मुकाबला कैसे करेंगे, चीन को कैसे गिराएंगे? तो राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे थे, हमारा मकसद चीन को हराना नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहेंगे। यानी कि भारत और चीन के बीच चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चीन की तरफ झुकते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आखिर उनके किस बयान से इस वक्त शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। वो बयान मैं आपको दिखाऊंगा, मगर प्रधानमंत्री, मुझे आपसे भी एक सवाल पूछना है। आपको तो तैयार होकर जाना चाहिए था ना कि लोग आपसे अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछेंगे, मगर जब आपसे सवाल पूछा गया तो आप इतने रक्षात्मक मुद्रा में क्यों थे? आप इस तरह से उंगली दिखाने लगे पत्रकार को, मानो आपके सामने कोई पत्रकार नहीं बल्कि राहुल गांधी बैठा हुआ था। सबसे पहले ट्रंप के किस बयान के चलते शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, सुनिए। We didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president, in first term and now. And we have to do that just as a mechanism of fairness. And that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. Okay? दोस्तों, इस वक्त गोदी मीडिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा, सब्जबाग दिखा रहा है। इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस यात्रा में उपलब्धियां नहीं रही हैं। मसलन तहव्वुर राणा जो है, उससे प्रत्यर्पित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, खालिस्तान के मुद्दे पर हमें अमेरिका से जिस सावगोही की उम्मीद थी, वो पूरी तरह से नदारद। मैं चाहूंगा आप सुने, भारतीय पत्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति से सवाल पूछ रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई, आपने तहव्वुर राणा को हमें सौंपा, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर खालिस्तानी एलिमेंट्स
अमेरिकी जमीन से काम कर रहे हैं। तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा पर तो टिप्पणी की कि वो बहुत ही हिंसक आदमी हैं, हम आपको वापस कर रहे हैं, मगर खालिस्तान से पूरी तरह से बच गए। गोदी मीडिया आपको यह बतला रहा है कि संयुक्त बयान में इस बात का जिक्र किया गया है कि अमेरिकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और इसे एक बहुत बड़ी जीत बतला रहा है, जो अपने आप में अर्ध सत्य है, सिर्फ आधा सच है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले वो बयान पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द जॉइंट स्टेटमेंट commits the Trump administration to take decisive action against groups that threaten India's territorial integrity। यानी कि इस बयान में लिखा गया है कि अमेरिका उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा जो भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को चुनौती देंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस बयान के क्या मायने हैं? क्या मायने हैं इस बयान के, मुझे बताइए ना। यह अमेरिका है, पाकिस्तान नहीं है। अगर ऐसा बयान पाकिस्तान देता तो मैं समझ सकता था कि भाई हम पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं करेंगे। अरे ये तो हमारा दोस्त अमेरिका है ना, तो आप इस बयान पर क्यों उछल रहे हैं? यह बात बिल्कुल भी समझ के परे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने उस पत्रकार के जवाब में क्या कहा। सवाल खालिस्तान पर था मगर उसे टाल गए। सुनिए। Question is about the fact that you've decided to extradite Tahawwur Rana. Thank you so much. India has been waiting to have him back in India to bring him to justice. But there are many other elements in the United States of America, particularly Khalistani separatists who've been working against Indian interests. How is the United States of America going to cooperate on that front with India? There have been allegations that have been leveled against Indian agencies by the Biden administration. Are you going to relook that with Tulsi Gabbard as DNI now? Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. They wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me, and I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि इससे देश की अस्मिता के साथ समझौता हुआ है। सुप्रिया सुनीत क्या कहती हैं? भारत के प्रधानमंत्री को बगल में बिठाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने को धमकाया, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, वेस्ट और अब्यूज जैसे शब्द बोल रहे हैं। कह रहे हैं ब्रिक्स के देश डर से थर-थर कांप रहे हैं। मोदी अमेरिका में है और इसके बावजूद वहां के राष्ट्रपति का यह बर्ताव, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनीत। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। यही नहीं, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और उनका कहना था कि ब्रिक्स के देश थर-थर कांप रहे हैं, अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। जब 143 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया अवैध घुसपैठ पर, तो उन्होंने एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना की गई, जो उनको यातनाएं दी गई, जो इस देश का अपमान हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश का अपमान किया है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया और मोदी जी कुछ नहीं कह पाए।
भक्तों के विश्वगुरु की पोल खुल चुकी है। ये चले थे वॉर रुकवाने, अरे 2 शब्द तो देश के लिए बोल दिए होते। सबसे बड़ी बात यह कहना कि ब्रिक्स इज डेड और वो हमारे सामने भीख मांग रहे हैं, जबकि आप जानते हैं ब्रिक्स का हिस्सा भारत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर धमकी दी कि हम उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अब आप बताइए ना कि ऐसे में शेयर बाजार में हाहाकार नहीं मचेगा तो क्या मचेगा। देखिए किस तरह से उस सम्मेलन का अपमान कर रहे थे जिसका भारत हिस्सा है, यह जानते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है। इस अहंकार के बारे में आप क्या कहेंगे? और इस अहंकार के बारे में गोदी मीडिया में नाराजगी क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। क्योंकि जब आप इसकी बात करेंगे तो आपको इस दौरे की नाकामियों की भी बात करनी पड़ेगी, और स्वाभाविक सी बात है गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा। सुनिए ब्रिक्स के बारे में क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप। In the past, you have spoken against BRICS. India is part of BRICS. Do you want to dismantle BRICS, or you want to be part I of don't it? care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. On your What would cabinet, be your- You know what? When they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, look what happened to BRICS. They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. That's what's happened. तो देखा आपने, 0 सन्नाटा, 0 सन्नाटा। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, आपसे अडानी के बारे में सवाल पूछा गया। मोदी जी, आपको समझना चाहिए कि आपके सामने सिर्फ आपके पालतू गोदी मीडिया नहीं थे, कुछ पत्रकार थे जो सही मायने में पत्रकार थे। आपसे अडानी पर एक सरल सवाल पूछा गया, मगर इसके जवाब में देखिए प्रधानमंत्री किस कदर, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो उंगली करके निशाना करने लगते हैं मानो सामने पत्रकार नहीं राहुल गांधी बैठा हुआ। क्यों? मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्यों आप इस कदर रक्षात्मक मुद्रा में हैं प्रधानमंत्री। सुनिए क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री, और इंतजार कीजिए, इस पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री, आइए सुनते हैं। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतंत्र